सनातन धर्म की। तो जितना अपने यहाँ ज्योतिष शास्त्र और खगोल के जो वैज्ञानिक थे अपने समय के, ऋषि मतलब रिसर्च करने वाले, महर्षि माने महा रिसर्च करने वाले, इन लोगों ने जितना सुंदर काल की गणना का आविष्कार किए, दिन, सप्ताह, नक्षत्र, 15 दिन का प्रतिपदा, 30 दिन का एक माह, साल, एक्यूरेट। अब आप सोचिए कि आज की साइंस बताता है कि इतने तारीख को ग्रहण लगने वाला है, इतने तारीख को सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, और अपने यहाँ पहले ही पूरे एक साल का विवरण पंचांग में आ जाता है। और अपने घर में रखते थे ठाकुर प्रसाद कैलेंडर, वो बनारस से निकलता था, उसमें सारा वर्णन। अब आप सोचिए कितना महान अपने यहाँ का ज्योतिष और इसके जानकार आचार्य थे। 365 दिन और जो घंटा होता है उसका पूरा कैलकुलेशन उसमें, कि फलना तारीख को इतना बज के इतना मिनट पर सूर्योदय, इतना बज के इतना मिनट पर सूर्यास्त, यही प्रतिपदा अब चढ़ रहा है, यह नक्षत्र अब आएगा, यह दिन यह होगा, शादी विवाह के लगन इतना से इतना। नया नया में हमको लगता था कि कुछ लिख दिए ना वो हो गया। बाद में जब हम बड़े हुए, समझदारी हुई, तो नहीं, शुभ लगन जो अपने यहाँ होता है, लगन जो शुभ लगन में हो, बृहस्पति शुभ लगन में हो, सूर्य शुभ लगन में हो, चंद्रमा हो, मतलब दया दृष्टि हो। कैसे आदमी कहता है कि तो रुको, दरवाजा पर एगो आदमी ठीक खड़ा नहीं है, टोकने वाला है, मनहूस है या कुछ भी। अरे आदमी का मनहूस होगा, अपने यहाँ मान्यता हो गया कि वो कान है तो लांगड़ है तो ये है तो वो है, लोग करता है। से रुक जाओ, मतलब सगुन अगुन में यह बिलाई रास्ता काट दिया और वही, या कोई छींक दिया तो लोग उसको थोड़ा अब शकुन मानता है। और वही सुंदर फूल खिला, गाय गुजरा और कुछ शुभ शगुन हुआ तो लोग कहा यात्रा अच्छा रहेगा। तो इसी प्रकार से जब हमारे ग्रहों का संयोग अच्छा रहता है, उनकी नज़र पॉजिटिव रहती है, अनुकूल रहती है, तब आदमी शुभ काम करता है कि आज हम लोग अच्छा काम करें। ब्राह्मण देव से क्या पूछता है, कौन दिन शुभ है गृह प्रवेश का, कौन दिन शुभ है शादी विवाह का। तो शुभ क्या होता है, मतलब उसे ग्रह अनुकूल है, देवी देवता का दिन होता है। अब हम लोग आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए तो सालों साल, महीनों महीना, 24 घंटा सुबह सुबह। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मेरे भक्त के लिए हर समय बराबर है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनमस्मृत्य च मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वैशस्य संशय। 24 घंटा मेरा ये, जब हो पूरा स्मरण करो, सोते जागते उठते बैठते दिन रात, पूजा पाठ खाते, भाव को भाव, हर समय। लेकिन फिर भी ये तो भक्ति, चूंकि भक्ति भगवान के जी में है और भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं, इसलिए हम लोग को ज़्यादा नहीं सोचना है। इन जनरल आदमी के लिए ये सब विचार होता है, शुभ अशुभ, कौन ग्रह अनुकूल है, कौन ग्रह प्रतिकूल है। मनाते हैं लोग, पहले गणेश जी की पूजा किए, मंत्र पढ़े, उनका स्मरण किए कि आप तने अनुकूल हो जाइए, ये सब होता है। तो देखिए यहाँ पे जो वर्णन है इस पंचम स्कंद के 30वें श्लोक में शिशुमार चक्र का एक ग्रेड बता रहे हैं कि पृथ्वी का परिमाप कितना है, कितना लाख किलोमीटर दूरी पर सप्तऋषि, और सप्तऋषि से कितना लाख किलोमीटर पर ध्रुव तारा है, और कैसे दिन महीने पल प्रतिपदा साल गुजरते हैं। ये गजब अपने यहाँ का वैदिक परंपरा है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि वैदिक परंपरा में पेड़ में कितने पत्ते हैं उसके जानकार बता देंगे, सब चीज का गणना। हम लोग मानस में आगे अभी पाठ किए थे ना हम लोग, भरत जी महाराज जब अयोध्या से लौटेंगे तो उनका जो घोड़ा है वायु की गति से चलता है और नदी नाला सब डब जा रहा है, तो
तो वहाँ पे तुलसीदास जी लिखते हैं कि उसकी स्पीड इतना तेज है घोड़े का कि जब पैर रखता है पानी में भी, नदी में, खुद डूबने से पहले पैर उठा लेता है। इतना तेज वो चल रहा है कि उसमें डूबने से पहले वो अपना पैर आगे बढ़ा देता है और इस तरह वायु की गति से जल पर भी चलते हुए बढ़ रहा है। साइंस है, जैसे हवा में इतना भारी विमान उड़ जाता है सैकड़ों लोगों को लेकर, उसका साइंस से उसका पंखी इतना जो डायना है इतना तेज उड़ता है, इतना हवा बनाता है कि सारे वेट के साथ हवाई जहाज को उड़ा लेता है। समुद्र में नाव चलता है, भारी भारी मसौड़ी जैसा वजन उसमें समा जाए, इतना भारी भारी और विशाल। और वो इस साइंस में काम करता है कि जितना उसका वेट है उससे ज्यादा वो जल हटाते रहता है, समुद्र का नहीं डूबता। और लोहा का कांटे डूब जाएगा, और लोहा का इतना भारी जहाज दौड़ते जा रहा है, पानी में तैरते जा रहा है। तो अपने यहाँ धीरे धीरे अभी अपने साइंस को 500 साल से 5000 साल लगेगा कई ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड को ढूंढने में, और अपने यहाँ सब पहले से ही है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, वेद कहता है, बहुत पहले कह रहा है। जब भगवान श्री राम प्रकट होते तो कौशल्या माँ बोलती है कि वेद में वर्णन है ब्रह्मांड के गुच्छा का गुच्छा, मतलब ब्रह्मांडों का समूह, और वो सब भगवान के अंदर, सारा संसार प्रकृति सब प्रभु के तो अंदर है। अर्जुन ने भगवान से कहा अपना विश्व रूप दिखाइए, भगवान ने दिखाया, देखो सब मेरा ही विस्तार है, एक को हम बहुत श्यामी, मैं तो हूँ सारे जगत में, हम ही से सब हुआ। परमात्मा, जीवात्मा, महदाकाश, आकाश, वायु, अग्नि, जल, मिट्टी, सब खेल हुआ। भूमि राप अल्ल वायु खम मनोबुद्धिरेव च अहंकार इत्यादि बिना वितष्टता, मिट्टी जल अग्नि हवा आकाश और मन बुद्धि अहंकार अष्ट का सब सारा खेल है यहाँ पे। इस तरह हम यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से सुखदेव जी महाराज बैठकर परीक्षित जी से सारे ब्रह्मांड की चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले वाला श्लोक में भी लोग विभिन्न ग्रह लोक परलोक के बारे में सुने, यूट्यूब पर हम डाले भी थे, विभिन्न ग्रहों का वर्णन, कौन ग्रह कहाँ है, कितना परिमाण में है। पृथ्वी पर जो हम लोग पढ़ते आर्यावर्त 9 द्वीप, एक तो भारतवर्ष है और बाकी 8 का वर्णन है। इसी तरह पाताल लोक, सागर समुद्र के अंदर का वर्णन है, आकाश से ऊपर का वर्णन है। गजब की ज्ञान है हमारे ऋषि महर्षियों को, यहाँ बैठे बैठे सारे चीज बता देते हैं। कितना परिमाप में स्वर्ग है, कितने परिमाप में वैकुंठ है, ब्रह्मलोक कहाँ है, और जो बता रहे हैं वो सब रिसर्च किया हुआ है अपनी योग शक्ति से, अपने आध्यात्मिक शक्ति से वहाँ तक गए हैं। जब मैं शुरू में साधना शुरू किया था गुरुदेव के सानिध्य में, तो मैं चक्र विज्ञान और तत्व ज्ञान जो पंच तत्व है ना उसका थोड़ा सा क्लास किया था। तो अब हम लोग के शरीर में 7 चक्र होते हैं। स्टार्टिंग मूलाधार से होता है, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, और लास्ट में सहस्त्रार्थ, सहस्त्रदल कमल। जब हम लोग ध्यान में उसमें उतरने लगे तो बाप रे, शरीर में इतना बड़ा बड़ा कहाँ से तालाब है, आकाश जैसा खाली जगह है, जो जगह बाहर से आंख बंद करते भरा भरा शरीर, जो आप ध्यान में उतरेंगे तो लगेगा कि इसके अंदर गजब चीज है। कोसों कोस लाखों किलोमीटर अंतराल है अंदर में भी, बड़े बड़े एक एक चक्र से दूसरे चक्र के बीच में हजारों लाखों किलोमीटर है। और जोगी ऋषि ध्यान में डूबे हुए हैं। कहा गया कि जो ब्रह्मांड में वो घट में, जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हमारे शरीर में, रिद्धि सिद्धि बहुत सारी अनुभूतियाँ उसमें शुरू हो गई। सबको हो जाता है। गीता हट बाबा गुरुदेव हमारे मना किए, बोले नहीं ये भटक जाओगे। यहाँ आत्मिक अपने आत्मज्ञान करो, भक्ति करो, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। बहुत सारे ऋषि मुनि भटक गए, फिर उसको हम लोग छोड़ देंगे।
और ऐसे भी जब से होश संभाले भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते थे, कर रहे हैं, वही अच्छा लगता है। भक्ति क्या है, लेकिन आकर्षण है। लेकिन उसमें भी थोड़ा सा हम लोग अच्छे किए, थोड़ा सा गुरुदेव ट्रेनिंग दिलवा दिए, तो जानकारी हो गया। नहीं होता तो कोई कुछ कहता, लगता सही कह रहा। कहाँ पे सप्त चक्र है और क्या स्थिति है, इसका पूरा वर्णन है। तो आगे हम लोग सुनेंगे रासलीला कार्यक्रम में। लगे रहे हम लोग। मौसम में बदला, सर्दी खांसी भी है। मीराबाई की सास का जो रोल कर रही थी, वो नाटक में ही छींक के हम पर फेंक दी। अब देखिए कितना प्रभाव पड़ा कि नाटक से हमको इतना कसकर सर्दी हो गया। मैं सोचने लगा, अचानक मुझे शाम तक ठीक हो और रात में इतना कसकर सर्दी कैसे हो गया। तो जब ध्यान में गए तो अनुभव हुआ कि जो नाटक कर रहे थे वो हंसी में जो कॉमेडी कर रहे थे, वैसे किए, ऐसे फेंक दिए छींक के। मैं सोचा कि गजब, जब वो मीराबाई की सास की रोल कर रही थी, जब नाटक में इतना पावर है कि छीके फेंक दिए, तो फिर ठाकुर जी में कितना शक्ति है। तो मेरे अंदर श्रद्धा बढ़ गया ठाकुर जी के लिए। वो जो स्टेज पर ठाकुर बन के आते हैं ना, साक्षात ठाकुर जी हैं। भाव है तब नहीं मंदिर में हम लोग भगवान पूजा कर रहे हैं कि हमारे ठाकुर जी हैं। वैसे वो वृंदावन से हैं, ब्राह्मण कुल से हैं, संत हैं, शुद्ध हैं, बालक हैं, ठाकुर जी के वेशभूषा में हैं और पूरे मौज में हैं। हमारी भावना जितना होगा उतना लाभ मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे और कैसे बाएं दाएं कौन नक्षत्र कैसे आता है, कौन लोक कहाँ है, किस ब्रह्मांड में कौन सा भगवान के कहाँ पे स्थान है। मेरे इस पूरे कहने का भाव ही था कि अपना विज्ञान, वैदिक ज्ञान कितना महान रहा है। यही बैठे बैठे गणना कर दे सब एकदम एक्यूरेट, एक सेकंड आगे पीछे ना। इतना बज के इतना मिनट पर यह नक्षत्र आएगा, इतना बज के इतना मिनट पे सुबह होगी, शाम होगा, ग्रहण रहेगा, इसकी परिक्रमा गति इतना है, बुध का, शुक्र का, शनि का, ये ग्रह ऐसा वैसा। वाह, धन्य अपना वैदिक परंपरा, धन्य है ऋषि मुनि जिन्होंने इतना सुंदर वर्णन किया। वृंदावन विहार।